हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो आप मेरी वीडियो को इतना पसंद कर रहे हो, लाइक कर रहे हो। ओके। और आज हम फिर से एक पिक कार्ड रीडिंग करेंगे और जिसका टॉपिक यही रहेगा कि यूनिवर्स आपको क्या एक्शन लेने के लिए बोल रहा है। ठीक है, वो आपको ऐसे क्या कदम उठाने के लिए, क्या स्टेप लेने के लिए बोल रहा है जिसमें आप अपने आप को सक्सेस होता हुआ देख सको, जो आपके लिए हेल्पफुल हो। आपके सभी मतलब जो भी रास्ते हैं वो क्लियर हों, जो आपके लिए बेटर हो। ठीक है, तो आज हम अपनी रीडिंग से वही देखेंगे और हमेशा की तरह हम 2 पाइल ही लेंगे। फर्स्ट पाइल है नीलकंठ बर्ड। फ्रेंड्स, अभी सावन का महीना चल रहा है। ठीक है, जो नीलकंठ बर्ड होता है ना, बहुत मुश्किलों से दिखाई देता है और जिसको दिखाई दे जाता है तो मतलब ये समझो कि भोले बाबा की असीम कृपा उसके ऊपर है, उस पर्सन के ऊपर है डियर। ठीक है, तो ये है पाइल नंबर 1 एंड ये है पाइल नंबर 2 पैरोट। तो आपको जो भी पैरोट भी अपने एंजल के मैसेज ही देते हैं। आपको इसमें से कोई भी अच्छा लगता है, जिस पे भी आपका ये कलर भी चूज़ कर सकते हो आप, ब्लू भी, रेड भी। थोड़ा सा आप अपने आप को आराम से पीसफुली होके आप इसमें से देख ले सकते हो। टाइम स्पेंड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, उसमें से आप देखकर आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, तो आप प्लीज़ अगर कोई भी कंफ्यूज़न होता है तो आप अपने जैसे फर्स्ट पाइल है, इस फर्स्ट पाइल की रीडिंग जहाँ पर भी होती है वहाँ से आप उसको थोड़ा सा आगे करके सेकेंड पाइल की भी देख सकते हो। ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें से एक पाइल सिलेक्ट करो, उसमें से ही आपके मैसेज आपको मिलेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। ये पाइल 1 यहाँ पे रख दिया, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, पाइल 1 मुझे इस यहाँ पर ऐसा लग रहा था आप बहुत इस पर चलो। ठीक है, आपको बर्ड से बहुत कनेक्ट हो आप डियर। ठीक है, बर्ड को आप शायद खाना भी प्रोवाइड करते हो, उनकी बहुत मतलब उनसे ज़्यादा एक अटैचमेंट सा हो सकता है पाइल 1। ठीक है, तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि यूनिवर्स, हमारा टॉपिक यही रहेगा आज का कि यूनिवर्स आपको क्या एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जो भी मेरी वीडियो देखेगा उससे 100% रीडिंग रेजोनेट होती है। अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है डियर, ताकि मैं और आप लोगों के लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो में आप लोगों की हेल्प करने के लिए और अपने आप को मतलब इट्स वो समझूँगी कि हाँ मैं कुछ किसी के लिए, अपने लिए, खुद के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। ठीक है डियर, तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो मेरी वीडियो को। ठीक है, तो हम देखते हैं पाइल 1 के लिए कि पाइल 1 के लिए यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहे हैं। हम नहीं लेंगे अब यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी। अभी नहीं लेंगे यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी। ओके, क्रॉस रोड फर्स्ट कार्ड आया आपका, क्रॉस रोड का। ठीक है डियर, तो यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है कि डियर आपने क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो इस कार्ड से मैं आपको ये बताऊं
कि आपके माइंड में हमेशा मतलब एक कन्फ्यूज़न, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। तो यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि अगर आप इस कन्फ्यूज़न में रहोगे तो आप अपने जो भी आप जिस रास्ते पे जाना चाहते हो वहाँ से आपको मतलब एक ले नहीं पाओगे आप पाथ अपना, ठीक है। तो आप अपने इस कन्फ्यूज़न से बाहर आओ डियर, ठीक है। यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि आपको इस कन्फ्यूज़न से आपको बाहर आना ही होगा। एक रास्ता चूज़ करो आप। आपके पास हमेशा 2 ऑप्शन रहते हैं, तो उसमें से आपको एक को डिसाइड करके आगे निकलना है, ठीक है। सेकंड कार्ड आया था क्लेवर बैटरी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। सेकंड कार्ड फॉक्स आपका यही बता रहा है कि थोड़ा सा आपको माइंड से काम लेना होगा डियर, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग से सोचोगे आप, ठीक है, माइंड से सोचोगे आप थोड़ा सा, तो आपको 100% आपको एक जो आपके लिए सही रास्ता है, जो आपके लिए सही है, वो मैनिफेस्ट करोगे और उस पे आप निकलोगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्स आपको किसी से जुड़ने के लिए बोल रहा है। यूनिवर्स यही आपको एक्शन लेने के लिए बोल रहा है कि डियर आपको कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है। आपके माइंड में जो भी चीज़ें हैं उनको क्लियर करो, ठीक है। आप थोड़ा सा माइंड से सोचो, लेकिन कन्फ्यूज़न लेके नहीं सोचना है आपको, ठीक है। आपको किसी से कांटेक्ट करने की ज़रूरत है, कनेक्ट करो किसी से आप, तभी आप अपना जो भी एक्शन है शायद उससे आप कनेक्ट करोगे। किसी पर्सन से आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि किसी पर्सन से आप मिलोगे, बात करोगे, अपनी चीज़ें जो भी हैं उनको आप शेयर करो, ठीक है। उनसे कनेक्ट करने की ज़रूरत है आपको। सेफ्टी यूनिवर्स आपको आपकी अपनी कुछ चीज़ों को सेव करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। आपको अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको आप थोड़ा सा हिडन रखो। वो चीज़ें आपकी स्पिरिचुअल भी हो सकती हैं डियर, क्योंकि मैंने इस कार्ड से तभी बताया था आपको कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, ठीक है। तो आपकी जो भी, मुझे ऐसा लग रहा है आपके हिडन गिफ्ट हैं वो शायद आपको अभी पता चले हैं, तो आपको उनको सेफ रखने की ज़रूरत है। ज़्यादा किसी से आपको उन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी अभी टाइम नहीं है उन सब चीज़ों का, तो थोड़ा आप पेशेंस रखने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओरेकल कार्ड से मैं आपको बताऊं तो कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, माइंड से सोचो थोड़ा सा, या माइंड से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी नहीं करना है, कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है। क्लियर करो अपनी चीज़ों को, किसी से बातचीत करो बैठ के। अगर जो भी चीज़ कहीं से कुछ जकड़ी हुई है, बंधी हुई, तो वहाँ से बातचीत करो, थोड़ा सा अपने आप को सेफ रखो। यूनिवर्स आपको ये एक्शन लेने के लिए बोल रहा है फ्रेंड्स, पाइल 1, ठीक है। अब हम लेते हैं टैरो से। टैरो क्या बोलते हैं आपके यूनिवर्स की तरफ से, क्या एक्शन लेना है आपको। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। पाइल 1 जिसने भी नीलकंठ बर्ड को चूज़ किया है, आप ऐसे शायद ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा तेज़ तर्राट है वो, बहुत ज़्यादा चालाक, मैं यही कहूँगी। लेकिन आपको थोड़ा सा उस पर्सन के साथ आप ऐसी डील कर रहे हो, लेकिन आप फिर भी अपनी चीज़ों को क्लियर करो, वहाँ से कनेक्ट करो, उन सब चीज़ों को क्लियर करो और अपने आप को सेफ रखो। ठीक है डियर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। क्या एक्शन यूनिवर्स, क्या एक्शन? ओके, ये देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, 8 ऑफ वैंड्स, थैंक यू यूनिवर्स, स्ट्रेंथ, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, 3 ऑफ वैंड्स। देखो फ्रेंड्स, पाइल 2, सॉरी पाइल 1, ये कार्ड आपकी खुशियों को बता रहा है। ठीक है, आपके इंजॉयमेंट को बता रहा है। अगर आप अपने कन्फ्यूज़न से निकलते हो, आपको एक्शन लेना है, आप अपनी कन्फ्यूज़न से निकलो। ठीक है, अगर आप अपने कन्फ्यूज़न से निकलते हो तो आप अपनी जो भी आपने काम किया है अपने ऊपर, लेकिन अभी भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न चल रहा है आपके माइंड में, तो उन सब चीज़ों को करो और अपना जो काम किया, अपना जो कर्मा किया है, उसके फल खाने के लिए आप रेडी हो जाओ। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। मैंने बोला बर्ड से आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हो। एंजल आपके साथ रहते हैं, यूनिवर्स आपके साथ रहता है, पाइल 1। ठीक है, अब आप बहुत ज़्यादा आप अकेले में खुश रहने वाले हो अपनी चीज़ों के साथ। ठीक है, और बहुत ज़्यादा आप एक अपनी हर खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे हो डियर। ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहने वाले हो, नेचर में बहुत ज़्यादा रहने वाले हो आप। यूनिवर्स आपको यही बता रहा है। ठीक है, आपके बहुत सारा अबंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। 8 ऑफ वैंड्स, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी, जो भी जिससे भी यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है, जो भी चीज़ें हैं आपकी, किसी से कुछ बातचीत करने की ज़रूरत है, बैठ के उस चीज़ को, जो भी एक मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ किसी ऐसे पर्सन के साथ आपका कुछ सही नहीं है, तो उस चीज़ों को क्लियर करो। अगर वो सब चीज़ें आपकी क्योंकि स्पिरिचुअल बंदे जो होते हैं ना डियर, उनको हमेशा अपने आप को क्लियर रखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, उनको यूनिवर्स यही मैसेज देते हैं कि आपको किसी के पपंचर में नहीं पड़ना है, ना किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना है, ना ज़्यादा किसी के, कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ से आप दूर रहने की कोशिश करो। ठीक है, अगर आप उन सब चीज़ों में थोड़ा सा भी इन्वॉल्व होते हो ना, तो यूनिवर्स आपको वहाँ से हटाने के लिए कोशिश करता रहता है। ठीक है, तो आपका शायद वही हो रहा है। जो भी बंदा है उससे क्लियर करो, वहीं से आपकी अबंडेंस शुरू होएगी। ठीक है, आपके घर में खुशियाँ आने वाली हैं। जो भी चीज़ें क्लियर कट होएगी डियर आपकी, यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि स्ट्रेंथ, आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे पर्सन हो जो हर काम को बहुत इजीली कर सकते हो। कोई बोलता होगा आपके नहीं, ये आप नहीं कर सकते हो, तो उसी काम को आपको करने में बहुत मज़ा आता होगा। क्यों? क्योंकि आपके सर पे एक भगवान का हाथ है। बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले हो, बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, आप स्ट्रॉन्ग हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है हर काम को करने की, ज़बरदस्त। ठीक है, यहाँ पर आपको जस्ट इसके नीचे, सेफ के नीचे ये कार्ड आया था, 3 ऑफ वैंड्स। ये कार्ड आपको यही बता रहा है डियर कि अगर आपको कुछ चीज़ें आपकी सेफ रखने की ज़रूरत है। ठीक है, आप कहीं जाना चाहते हो, यूनिवर्स बोल रहा है
आपको कहीं जाना है, बहुत टाइम से आप उसको देख रहे हो, उसके ऊपर सोच विचार कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने आप को सेफ भी रखना है वहाँ से, ठीक है। आपका मन है जाने का, ठीक है, अब जाओ, यूनिवर्स बोल रहा है अब जाओ, लेकिन थोड़ा सा आप अपने आप को सेफ भी रखना है। ऐसा नहीं है कि जाके उस पर्सन के सामने फैल जाओ वो नहीं करना है डियर, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको सीधा सीधा इन सब में यही बोल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बंदे हो, इन सब चीज़ों में आपको नहीं पढ़ना है किसी से भी, कोई कैसा भी है, लेकिन आपको अपनी स्ट्रेंथ बना के रखनी है, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा, आपके घर में मनी वाइज कोई भी प्रॉब्लम थी, कैसी भी प्रॉब्लम थी, तो वो सारी प्रॉब्लम अब दूर होने वाली हैं। आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन हो, आपको नेचर से और ज़्यादा थोड़ा सा इनर से बोल रहा है कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है डियर। अब हम लेते हैं कृष्णा जी, कृष्णा कार्ड से कि कृष्णा जी आपको क्या मैसेज दे रहे हैं पाइल 1। थैंक यू कृष्णा, कृष्णा, थैंक यू कृष्णा जी। ओके ओके, 3 1 कार्ड। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू यूनिवर्स। 2 कार्ड्स, ओके। देखो डियर, यहाँ पर कृष्णा जी आपको मैसेज दे रहे हैं, डरो मत, जो वास्तविकता नहीं है वह कभी नहीं था और कभी नहीं होगा, जो वास्तविक है वो हमेशा था, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर कृष्णा जी आपको बोल रहे हैं कि जिस पर्सन के साथ कुछ चीज़ें निपटानी है, क्लियर करनी है, तो उस चीज़ से डरो मत, जो सच्चाई है वो तो है, और अगर आप सच्चे हो तो जो चीज़ें थी वो आपके सामने ज़रूर आएंगी, ठीक है। और किसी से कुछ भी डरने की आपको ज़रूरत नहीं है, जो सच्चाई वो कभी नष्ट नहीं हो सकती, ठीक है। सेकंड कार्ड था आपका म्यूज़िक फ्री सोल्स। तो कृष्णा जी आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर आप म्यूज़िक के थ्रू आप अपने आप को बहुत खुश रख सकते हो, ठीक है, तो म्यूज़िक के थ्रू आप अपने आप को हील कर सकते हो डियर, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सॉन्ग्स या कृष्णा जी के जो भी कुछ चुनिंदा भजन बहुत अच्छे लगते होंगे, तो आप उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, उनके म्यूज़िक को सुनो, म्यूज़िक कुछ भी सुनो जिससे आप हीलिंग आपके अंदर उसी से आती होगी, ठीक है। थर्ड कार्ड था आपका डोनेट। कृष्णा जी आपको बोल रहे हैं कि जितना आप किसी की हेल्प करोगे, किसी को डोनेट करोगे, खाना प्रोवाइड करोगे, चाहे कोई भी हो, कैसा भी पर्सन हो, अगर उसको आप कुछ हेल्प करते हो, किसी का पेट भर जाता है, चाहे वो जानवर का हो, चाहे इंसान का हो, किसी का भी हो, तो उससे बड़ा कर्मा और कुछ नहीं होता है, ठीक है डियर। तो कृष्णा जी आपको डोनेट करने के लिए बोल रहे हैं कि आपको फूड प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पाइल 1 आपके लिए मैसेज यही थे कि कृष्णा जी आपको बोल रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना है, एक्शन लेनी है, आप कंफ्यूज मत रहो, आप अपना एक रास्ता चुनो, जो भी चीज़ें थी किसी के साथ आप ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो उसको क्लियर कट करो और आगे बढ़ना है, ठीक है, और अपने आप को सेफ रखो, ठीक है। तो ये थे पाइल 1 के मैसेज यूनिवर्स की तरफ से कि आपको ये एक्शन लेना ज़रूरी है, ठीक है, जिससे आप अपनी खुशियों को और बहुत ज़्यादा बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आ सकती हैं। ये यूनिवर्स आपको ये एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है डियर। तो ये पाइल 1 के रीडिंग थी। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर रेजोनेट होती तो मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। ओके पाइल 1, ओके बाय पाइल 1। हाय पाइल 2, जिसने भी पाइल 2 चूज़ किया था पैरोट, ठीक है। तो उसकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। पाइल 2,
प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अगर मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगती है। ठीक है, मेरी बस कोशिश यही रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए कुछ कर सकूं और अच्छी गाइडलाइंस आपको दे सकूं। ठीक है डियर, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं पाइल 2 की रीडिंग ऑरेकल से। यूनिवर्स आपको क्या एक्शन लेने के लिए बोल रहा है पाइल 2? यूनिवर्स आपको क्या एक्शन लेने के लिए बोल रहा है पाइल 2? क्या एक्शन लेने के लिए बोल रहा है पाइल 2? एक्शन बस एक कार्ड लेंगे हम ऑप्टिकल्स का। पाइल 2 यूनिवर्स आपको आपकी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा जैसे प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, उनसे निकल नहीं पा रहे हो, तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि थोड़ा सा आपको नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम से निकलो, बाहर आओ उन सब चीज़ों से। जो जितनी भी आपकी जो भी परेशानी थी, जो भी आपकी, मुझे लग रहा है हेल्थ से रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही बोल रहा है, एक्शन लेने के लिए बोल रहा है कि आपको नेचर से कनेक्ट होना है, ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है थोड़ा सा आपको। ठीक है, इस कार्ड में भी फर्स्ट पाइल की तरह सेकंड कार्ड यही आया है, क्लियर बैटरी के। आपको थोड़ा सा अपने माइंड पर काम करने की ज़रूरत है पाइल 2। आप बहुत ज़्यादा, इस कार्ड में बोला आप ओवर हेल्थ से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा माइंड से बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो अगर आप नेचर से कनेक्ट होते हो तो वहाँ से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को हील कर पाओगे पाइल 2। ठीक है, आपको माइंड से आपको बहुत ज़्यादा थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती हैं पाइल 2, तो लेकिन अगर आप नेचर से कनेक्ट हो, ठीक है यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी। वन कार्ड यूनिवर्स, वन कार्ड प्लीज, वन कार्ड। ओके, थिंकिंग अनसिंदे, मैंने बोला ना आपको ओवर थिंकिंग आपकी बहुत हो रही है पाइल 2, तो यूनिवर्स आपको यही एक्शन लेने के लिए बोल रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं, बहुत ज़्यादा आपका मन इस वक्त बहुत किसी सैड एनर्जी में हो सकता है, बहुत ज़्यादा आप किसी के ऊपर आप सोच विचार कर रहे हो, अपने आप से ही क्वेश्चन कर रहे हो और अपने आप से ही आंसर ले रहे हो। आप इतनी ज़्यादा मतलब आपके अंदर माइंड में आपका दिल और दिमाग बार बार एक ही चीज़ों में फंसा हुआ है, तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि अगर आप नेचर से कनेक्ट होते हो, नेचर से हीलिंग लो आप डियर। यूनिवर्स आपको यही एक्शन लेने के लिए बोल रहा है। ठीक है, इंशाल्लाह कार्ड लेंगे हम। बीवेयर, यूनिवर्स आपको सीधे सीधे देखो बोल रहा है, थोड़ा सा आप अलर्ट रहो डियर। ठीक है, थोड़ा सा आपको
अगर आप इसी तरह से ओवर थिंकिंग दिल और दिमाग में जूझते रहे तो थोड़ा सा आपको सोच विचार मत करो, इतना क्यों इतनी प्रॉब्लम में फंसे हो। कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से, इसका सॉल्यूशन निकालो। सॉल्यूशन निकलता है तभी प्रॉब्लम दूर होती है डियर। ठीक है, सीधा सीधा यूनिवर्स आपको इन 3 कार्ड्स से यही बता रहा है कि आपको नेचर से कनेक्ट होना है। ठीक है, नेचर से कनेक्ट होना है। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मतलब अड़चने हैं आपके रास्ते में, आपके माइंड में, आपका दिल दिमाग बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में फंसा हुआ है, तो थोड़ा सा आप जो भी चीज़ें हैं ये सब आपके रास्ते में रुकावट आ रही हैं, जिससे आप अपने आप को एक्शन नहीं ले पा रहे हो पाइल 2। तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन करो, हीलिंग दो, अपने आप को हील करो। हील कहाँ से होगे? नेचर से होगे। यूनिवर्स आपको सीधा सीधा ये एक्शन लेने के लिए बोल रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। प्लीज यूनिवर्स, पाइल 2 क्यों इतनी ओवर थिंकिंग में हो रहे हो पाइल 2 आप? चिल्ड्रन, पाइल 2 आपको थोड़ा सा, पाइल 2 आपको अपने बच्चों पर, अपने किड्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप इस सिचुएशन में रहोगे तो आप अपने बच्चों पर कैसे आप अपने उनको केयर करोगे, कैसे आप उनकी थोड़ी सी अटेंशन दोगे। तो यूनिवर्स आपको सीधा सीधा यही एक्शन लेने के लिए बोल रहा है कि आपको अपने बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, उनकी ज़रूरतों को समझो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। यूनिवर्स आपको ये भी बोल रहा है कि आप अपने बच्चों के साथ रहते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो। ठीक है, तो वहाँ से आप हील होते हो। ठीक है, आपके बच्चों में ही आपकी वहाँ से आप ये जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है आपकी, यूनिवर्स आपको ये एक्शन के वो आप हीलिंग यूनिवर्स से, नेचर से ग्राउंडेड होके और अपने बच्चों के थ्रू आप अपनी हीलिंग ले सकते हो। यूनिवर्स आपको यही एक्शन लेने के लिए बोल रहा है। अब हम निकालते हैं टेरो से कि टेरो आपको क्या हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं? पाइल 2 क्या एक्शन? यूनिवर्स पाइल 2 क्या एक्शन? क्या एक्शन पाइल 2 क्या एक्शन? ओके, देखो ऑप्टिकल्स के नीचे का है 7 ऑफ वैंड्स। 7 ऑफ वैंड्स अपने आप को डियर, आपको यूनिवर्स आपको ये कहने के लिए बोल रहे हैं, अपने आप को आप थोड़ा सा बाउंड्री बना के रखो। एक अपना दायरा बनाओ कि इससे ज़्यादा मैं नहीं बढ़ूँगा और दूसरा मेरे पास नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो, अपनी एक बाउंड्री बनाते हो, अपनी क्लियर कट करते हो अपनी चीज़ों को। ठीक है डियर, तो जितनी भी जो भी ऑप्टिकल्स हैं, जो भी प्रॉब्लम है, वो सब दूर होती होगी। यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं। ठीक है, आप माइंड आपका बहुत अच्छा है, यूनिवर्स आपको यही बोल रहा है। आपके पास सारी यूनिवर्स ने आपको जो भी चीज़ें हैं आपकी ज़रूरत की, वो सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं डियर। ठीक है, तो आपको करना क्या है? आपको एक्शन लेना है, मैनिफेस्ट करना है, न्यू बिगनिंग करनी है अपनी। यूनिवर्स चाहता है, फुल्ली चाहता है कि तुम क्यों रुके हो, क्या रीज़न है अब आपका। हर तरह से मैं साइन दे रहा हूँ, हर तरह से तुमको हेल्प कर रहा हूँ, आगे बढ़ने की पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन फिर भी आप क्यों इतना वो हो रहे हो? आपको आगे बढ़ना है। अब अपना जो भी अपने अंदर की सारी प्रतिभा है, मैजिशियन,
अपनी अपनी जादूगरी दिखाओ लोगों को, ठीक है। अगर आप इस सिचुएशन में रहोगे तो यूनिवर्स बोल रहा है ये कैसे कर पाओगे आप। जितनी ज़रूरत है एक जादूगर के पास, जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसका जादू दिखाने के लिए, वो सारी चीज़ें मैंने तुमको दे रखी हैं। तुम्हारे घर में बहुत किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मनी वाइज, इमोशनली, हर चीज़ की जो भी चीज़ें तुम्हारे रास्ते में आती सब क्लियर कट भी होती चली जाती। बस आप थोड़ा सा माइंड और आप दिल और दिमाग के बीच में बहुत ज़्यादा जगल करते हो, ठीक है। हैंगमैन, आप देखो, थिंक अनलेस, बहुत ज़्यादा इसके नीचे जस्ट कार्ड है। थिंक अनलेस, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बिल्कुल पोज ले रखा है डियर आपने, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करो तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि एक्शन लेने की ज़रूरत है, इस सिचुएशन से बाहर निकलो। अब ये टाइम आपका नहीं है कि आप अभी भी सोच विचार करते रहो, टाइम निकल जाए। जो टाइम है उसको पकड़ो, अच्छी ग्रिप बनाओ अपनी उस टाइम की, ठीक है। आपको इस सिचुएशन में नहीं रहना है। मैजिशियन यूनिवर्स बोल रहा है मैंने आपको इतना बड़ा एक पावर दे रखी, उसका यूज़ करो, एक्शन लो, इस सिचुएशन से आपको निकलना है। बहुत ज़्यादा आपने आराम कर लिया, बहुत ज़्यादा आपने अपने ऊपर सोच विचार कर लिया। आपका नज़रिया, किसी के बारे में सोचने का नज़रिया आप थोड़ा सा चेंज करोगे। आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो भी बातें सोचते हो वो सबसे थोड़ी सी अलग हटके होती होंगी, जिससे आप अपने आप को थोड़ा सा अलग मानते हो और वहीं से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चले जाते हो, ठीक है डियर। यूनिवर्स का सीधा सीधा यही कि आपको अब एक्शन लेना है, अब इस सिचुएशन से बाहर निकलो, ठीक है। बहुत जूझ लिए इन सब चीज़ों से। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, देखो, जजमेंट, जो भी आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ से आपने बहुत सावधानी रखी है, यूनिवर्स ने भी आपको बोला है कि थोड़ा सा सावधान रहो, तो वहाँ से आपने कुछ ऐसे काम किए हैं, ठीक है डियर, तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा सावधानी से आप निकले हो। उन सब जो भी आपकी सिचुएशन थी, ठीक है डियर, वो यहाँ पर आप हैंगमैन थे, आपका बहुत ज़्यादा वो थी, लेकिन अब वो सिचुएशन, यूनिवर्स बोल रहा है कि वो सब चीज़ें भी मैं तुम्हारी अब हटा रहा हूँ, मैं तुम्हारा रास्ता क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारी जितनी भी प्रार्थनाएं थी वो मैंने सुन ली हैं, सारी विशेष तुम्हारी पूरी होंगी, लेकिन आपको अब एक्शन लेना होगा अपने खुद के लिए, ठीक है। आपको अपना नज़रिया, आपका दिल, दिमाग, जो भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, सारे तीनों कार्ड्स आपके ओवर थिंकिंग के ही आए डियर, ठीक है। बहुत ज़िद्दी बन के बैठे हुए हो, यूनिवर्स आपको यही बोल रहा है, बहुत ज़्यादा हैंग हो गए, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गए, बहुत ज़्यादा दिलो दिमाग में आपने काम कर लिया, लेकिन अब आपका टाइम मैनिफेस्ट करने का है, अपने लिए जीने का है। जो भी आपने प्रार्थना की थी मैंने सब सुनी है। अब उन जो खुशियाँ मैं तुमको दे रहा हूँ उनके ऊपर काम करने की तुम्हें ज़रूरत है, ठीक है डियर। और एक यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपको एक बाउंड्री क्लियर करनी है, अपने चारों तरफ एक दायरा बनाओ, ठीक है, कि कोई भी पर्सन एवे ही आके कुछ भी कह के नहीं चला जाए और फिर बाद में आप सोचते रह गए उसने मुझे ये क्यों कह दिया, ठीक है, ये ऐसा क्यों हुआ। उस सिचुएशन में आपको नहीं पड़ना, यूनिवर्स आपको साफ साफ मना कर रहा है, ठीक है। तो अपने लिए एक्शन लो, आप एक मैजिशियन हो, सब कुछ दे रखा है यूनिवर्स ने आपको, तो उसके ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत है। जो भी सिचुएशन थी आपको सिचुएशन से निकाला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कृष्णा जी की तरफ से हम मैसेज लेते हैं, कृष्णा जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।
थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। क्या एक्शन लेना है कृष्णा जी? कृष्णा जी की तरफ से क्या मैसेज है पाइल 2 आपके लिए? ठीक है, यहाँ पर है, हम इस दुनिया में खाली हाथ आते हैं। दुनिया धनवान है और जो इस दुनिया में आता है उसे एक दिन ज़रूर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर कृष्णा जी हमें यही बोल रहे हैं कि आप अपने हाथ में ज़्यादा किसी चीज़ को समेटो मत, बांध के मत रखो किसी भी चीज़ में, अपने आप को किसी चीज़ में बांधो मत। हम खाली हाथ आए थे, ठीक है, दुनिया नाशवान है और हम खाली हाथ ही जाएंगे और हमें एक दिन ज़रूर यहाँ से जाना है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कृष्णा जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि किसी चीज़ को पकड़ के मत बैठो डियर। अगर आप पकड़ोगे किसी भी चीज़ को, यहाँ पर आप किसी बात को ऐसे पकड़ के बैठ जाते हो जिससे आप निकलना आपका शायद मुश्किल हो जाता है, तो कृष्णा जी आपको बोल रहे हैं कि कुछ नहीं साथ जाने का है, सिर्फ अपने कर्म अपने साथ में जाने के हैं डियर। तो उन सब चीज़ टेंशन मत लो, उन सब चीज़ों की। सेकंड कार्ड आया, बिना सोचे समझे दुनिया के कल्याण के लिए बुद्धिमान से काम लेना। ठीक है, तो आपको यूनिवर्स यही बोल रहा है कि ज़्यादा आप सोच विचार मत करो। जो भी अच्छे काम कर रहे हो ना उसके ऊपर सोच विचार मत करो, बस कर दो। ये मत सोचो कि हाँ ये मैं काम करूँगा, मैं इसकी हेल्प करूँगा तो मेरा क्या होगा, मुझे कैसा इसका मुझे क्या मतलब फल देगा भगवान, ये नहीं करना है। आप अच्छा काम कर रहे हो तो अच्छे से करो, ज़्यादा सोच विचार करने की ज़्यादा उसके ऊपर ज़रूरत नहीं है। कृष्णा जी आपको यही मैसेज दे रहे। ठीक है, पाइल 2 थर्ड मैसेज लेते हैं आपके लिए। थर्ड, थैंक यू यूनिवर्स। बदलाव दुनिया का नियम है। एक पल में आप करोड़ों के मालिक बन जाते, दूसरे पल में आप दरिद्र हो जाते हो। ठीक है, तो कृष्णा जी आपको सीधा सीधा यही मैसेज दे रहे हैं कि कोई भी चीज़ एक जगह हमेशा नहीं टिकती है। जैसे पूरे दिन में पहले सुबह होती है, फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है, फिर रात होती है, ऐसे ही ठीक है हम भी एक इंसान हैं। ठीक है, हर जगह चेंज आता है, तो किसी हमेशा आप ये मत सोचो कि मेरा अच्छा टाइम है तो अच्छा ही टाइम रहेगा। सब में चेंज आते हैं, सब में बदलाव आते हैं। कृष्णा जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि हर इंसान की लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं। ठीक है, कोई भी इंसान ना कभी हमेशा के लिए कभी अमीर रहा है ना गरीब रहा है। जो गरीब है उसका भी टाइम आता है, जो अमीर है उसका भी टाइम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्थिरता कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, कृष्णा जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं पाइल 2। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। तो मैं यहीं पर रीडिंग को करती हूँ एंड आई होप आपसे रेजोनेट हो। ठीक है, ओके बाय पाइल 2, लव यू।